गिरफ्तार करते हैं और वो कहते हैं जी इनको तोड़ के रखना है, उनको जनाब कोई चीज़ सहूलत भी नहीं देनी। सुबह जब मैंने कहा कि जी मुझे शुगर है यार, मुझे मेडिसिन चाहिए, तो वो कहते हैं जी सुबह मिलेगी, अब तो मिल ही नहीं सकती। बख्तरबंद गाड़ी में लेके गए और फिर थानों में बंद कर दिया। फिर वहाँ से जनाब हमारा कोरोना कराया गया, फिर हमें जेल डाला गया और जेल में उस चक्की में डाला गया जिसमें दहशत गर्दों को डाला जाता है। और हमें जहाँ रखा गया था वो एक छोटा सा सेल था और सेल के अंदर 6 लोगों को डाला गया था। ये इमरान खान का दौर था? जी, इमरान खान का दौर था। इनके अंदर एक ना कीड़ा है, वो इनको हर हफ्ते बाद तंग करता है और तंग करने के लिए फिर ये रोड पे नाचने के लिए, गाने के लिए वो जो है ना इनका दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। इमरान खान साहब के लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकाला जाता है। इमरान खान साहब के लिए ये कहा जाता है कि उनके जो डॉक्टर्स होंगे वो प्राइवेट होंगे, उनके जो डॉक्टर्स होंगे वो अलग होंगे, उनका जो चेकअप होगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, उनका जो चेकअप है सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में जो दूसरे कैदी होते हैं उन्हें भी ये तमाम तर सहूलियात जो है मुयस्सर की जाती है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमर फ़ारूक भट्टी साहब, जिन्होंने इमरान खान के दौर में जेल काटी, जिन्होंने इमरान खान के दौर में एक कैदी बने। क्या भट्टी साहब को वो तमाम तर सहूलियात जो है वो मुयस्सर की जा रही थी? भट्टी साहब को वो तमाम तर वसाइल जो आज इमरान खान के लिए बरूए कार लाए जा रहे हैं इनके लिए भी लाए जाते थे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बताइएगा कि पीटीआई के दौर में आप भी कैदी रहे, जेल में रहे, आपको ये तमाम तर सहूलियात मिलती थी? अगर कोई तबीयत ख़राब होती थी आप बताते थे कि यार आज मैंने फ़लाँ हॉस्पिटल जाना है, फ़लाँ डॉक्टर के पास जाना है, तो आपको ले जाते थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साउथ पंजाब डिजिटल मीडिया का, आपकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप हमेशा ऐसे सियासी और अस्करी लोगों को आप बुलाते हैं और पूरी कौम को आप जो है ये उन तक आवाज़ पहुंचाते हैं। आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमें गिरफ़्तार किया गया, बख्तरबंद गाड़ी में लेके गए और फिर थानों में बंद कर दिया। फिर वहाँ से जनाब हमारा कोरोना कराया गया, फिर हमें जेल डाला गया और जेल में उस चक्की में डाला गया जिसमें दहशत गर्दों को डाला जाता है। तो उस चक्की के अंदर आप ये देखें कि हमारे लिए एक लोटा था, लोटे के दो तरफ से मुँह थे। एक तरफ लोटा का टूटी थी, दूसरी तरफ वो टूटा हुआ था, ऊपर से पकड़ने की जगह नहीं थी। और हमें जहाँ रखा गया था वो एक छोटा सा सेल था और सेल के अंदर 6 लोगों को डाला गया था। 6 लोग डालने के बाद रात को फिर आ गया उनका वार्डन कि हमने बंदे ज़्यादा हो गए हैं, तो हमने यहाँ पर 3-4 बंदे और रखने हैं। तो मैंने उनको कहा भाई हमने कोई बैठ के तो रात नहीं गुजारनी, हम कोई जेब कुतरे हैं, कोई हमने कोई ज़्यादती की है, कोई चोरी की है, डकैती की है, इस तरह के। उन्होंने कहा जी ये जेल का मैनुअल है, हमें ज़रूरत है तो आपको ये हम करेंगे। और सर्दी का मौसम था, आप यकीन जानिए कि सर्दी के आगे एक करशी के कंबल थे वो उन्होंने हमें दिए हुए। ये इमरान खान का दौर? जी इमरान खान का दौर था। गिरफ्तार करते हैं और वो कहते हैं जी इनको तोड़ के रखना है, उनको जनाब कोई चीज़ सहूलत भी नहीं देनी। और खाना जो था वो किसी काबिल नहीं था कि बंदा खा सके। सुबह जब मैंने कहा कि जी मुझे शुगर है यार, मुझे मेडिसिन चाहिए, तो वो कहते हैं जी सुबह मिलेगी, अब तो मिल ही नहीं सकती। और ना उन्होंने हमारे एक टेस्ट कराने की, हमने कहा कि हमारी शुगर टेस्ट कर लें, क्योंकि गिरफ्तारी होती है तो लामाला बंदे का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता। उसके अंदर हम साथ कांजू साहब थे, मैं था, हमारे और दोस्त हमारे साथ थे, तो कांजू साहब का ड्राइवर साहब थे। तो इस तरह देखें हमें इस तरीके से रखा गया और जितनी अजियत दी गई, हमने उनसे कुरान मजीद मांगा वो भी नहीं दिया, हमने उनसे कोई किताब मांगी वो भी नहीं दी, पीने के लिए हमने कहा यार कोई गिलास अच्छा सा दे दो वो भी नहीं दिया। तो ये दोहरा म्यार जो है इमरान खान साहब के लिए जो फैसले हो जाते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि यहाँ रखा जाए और सहूलियात दी जाए। सर इमरान खान साहब जो है, पीटीआई जो है वो मसावात का दर्स देते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं, इम्तियाजी सलूक की बात करते हैं। अगर वो आज अपने लिए तमाम तरह सहूलियात मांग रहे हैं, आपको भी तो दी होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? देखें ये मकाफात अमल होता है, इंसान किसी के ऊपर ना कभी भी कोई टोंट ना करे और किसी को डिग्रेड ना करे। ये उधर बढ़ के मारता था, आज अल्लाह ताला वही वक्त ले आया, अब ये जेल में है, इसको तमाम सहूलियात हैं। ये देसी मुर्गे भी खाता है, बटेरे भी खाता है, मर्जी का फर्नीचर है, मर्जी का फर्नीचर है, बकरे भी खाता है और ये कहता है मैं मटन खाऊंगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं सारी सहूलतें होने के बावजूद ये अब चीखे मार रहे हैं।
ये NRO मांगना चाह रहे हैं। NRO अब इनको नहीं मिलेगा। ये वो इंतशारी लोग हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जब इनको इजाज़त दी है, हुकूमत तो पहले ऑलरेडी इनके करा रही है इलाज, इनकी सारी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, कोर्ट में भी उन्होंने जमा कराई हुई हैं। इन्होंने एक शोर मचाया, एक नया ड्रामा रचाया कि इनके अंदर एक ना कीड़ा है, वो इनको हर हफ्ते बाद तंग करता है, और तंग करने के लिए फिर ये रोड पर नाचने के लिए, गाने के लिए वो जो है ना इनका दिल करता है। अब इनको नाचना गाना कहीं मिल नहीं रहा, तो ये फिर हफ्ते 15 दिन बाद और क्या करते हैं कि खान की तबीयत ख़राब हो गई। खान तो कहता था कि इनको कोई बीमारी नहीं होती, सियासतदानों को जब जेल जाते हैं इनको बीमारियां हो जाती है। तो अब इसको 6, 7, 8 बीमारियां क्यों हो गई? ये क्यों बीमारियां हुई और क्या ये नौबत आई कि कोर्ट को के पास गए? लेकिन उनकी जो बहन है वो बता रही है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है, किताबें भी नहीं दी जा रही। देखें, आप ये देखें कि कितना बड़ा मजाक है। उधर से कहते हैं कि उसकी 80% आंख ज़ाया हो गई है, उसको नज़र नहीं आ रहा, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इतना शूट कर गया कि उसको नींद नहीं आती और वो बड़ा परेशान है। और बहन कहती है कि वो कहता है मुझे किताबें नहीं मिल रही। जब जिसको नज़र ना आए, ये मेरा चश्मा है ना, अगर मैं उतार के रख दूँ तो मुझे भी नज़र नहीं आता, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। तो देखें, जब उसको है ही कुछ नहीं, उसको किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आपको 1 नंबर 2 नंबर की ऐनक लगी रहेगी तो आप पढ़ सकेंगे। वो कहते हैं जी हमें किताबें नहीं दी जा रही। जब उनको एक वॉक करने के लिए वो एक मशीन दी गई एक्सरसाइज के लिए, वो कहते हैं जी मैं बीमार हूँ। देखिए, ये चीज़ें, झूठ जो होता है वो बाहर आ जाता है। ये झूठे लोग हैं, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खिलाफ इकदाम किया है। आप इसमें ये देखें कि इमरान खान साहब की जो बहन है वो कहती कि एक आंख के ऊपर पट्टी थी और वो तेज़ तेज़ चल रहे थे। मैंने कहा आहिस्ता चलो, बीमार बंदा तेज़ तेज़ चल लेते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं, झूठ की कोई इंतहा होती है। कहते हैं जी जेल से हमें ले गए और जनाब ऐसे जंगल में से ले गए। आप मुझे ये बताएं, एक हाई प्रोफाइल बंदा हो, मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, और कौन सी सिक्योरिटी के इदारे हैं जो अपने ऊपर रिस्क लेंगे कि जंगल में ले गए? भाई जंगल में लेके उन्होंने कोई मियाँ वाली ले जाना था, और जंगल में कहाँ, कौन सा जंगल मुझे बता दें। अडियाला से आगे कोई जंगल है कि जहाँ से कोई लाइट नज़र नहीं आ रही थी, सारी चीज़ें बंद थी, हॉस्पिटल की लाइटें बंद थी। क्या एक मरीज़ जा रहा था? कोई जंगल का खाली पीम्स हॉस्पिटल है। ये झूठ होता है। कहते हैं जिधर जब इन्होंने एक वहाँ पर इनके वकला ने और इन्होंने वहाँ पर एक कमिटमेंट दी कोर्ट को कि हम लेके जाएंगे और वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा। तो हुकूमत को जब मरासला आया, अदालत का फ़ैसला आया, तो हुकूमत ने फ़ैसला किया। आप ये देखें कि हुकूमत की अगर नीयत में खोट होता तो इसी के जो कोर्ट के आर्डर हैं उसी आर्डर को इम्प्लीमेंट ना करते। इम्प्लीमेंट करते उन्होंने डॉक्टर फैसल को भी अल-शफा में, शफा इंटरनेशनल में बिठाया कि हम इमरान खान को यहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक, इसकी बहन को इसलिए जेल में लेके गए कि आपको हम साथ लेके आ रहे हैं कि आप अपने भाई के साथ जाएं। भाई के साथ ये बैठी हुई थी, ये कहती है जी मुझे तो मुलाकात नहीं कराई गई। ये भाई के साथ बैठ के कोर्ट अपना अडियाला जेल से ये पिम्स पहुंची हैं, पिम्स भाई के साथ रही हैं, उससे मुलाकात हुई है। ये भी कहती हैं कि मेरे भाई की सेहत बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हमें डॉक्टरों का एतमाद नहीं है, हुकूमत हमें चेक नहीं करवाती। दूसरी तरफ कहते हैं जी वो उनकी सेहत भी ठीक है। तीसरा ये कहते हैं कि जी उनको किताबें नहीं दी जा रही। चौथा ये कहते हैं उनकी आँख में बिल्कुल बीनाई ख़त्म हो गई है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे लोग हैं। इन्होंने अवाम को 3.5 साल बेवकूफ़ बनाया, नौजवान नस्ल को इन्होंने वर्गलाया, झूठ बोल बोल के काम कारकर्दगी कोई नहीं थी। सुबह उठते थे ओए और तोए। ये वो लोग हैं कि इनका वज़ीर आज़म था जब इमरान खान, तो ये कहता था कि मुझे मुशर्रफ बीबी बताती हैं कि मुल्क में तो महंगाई हो गई है। जिस वज़ीर आज़म को ये ना पता हो कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, कहते मैं फिर टीवी पे देखता था तो मुझे पता चलता था। उमर फ़ारूक भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी तब जो जेल में कैदी मौजूद थे उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता था, क्या क्या सहूलियात जो है उन्हें मुयस्सर की जाती थी। तो आगे आगे देखें होता है क्या। हमारे साथ रहिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।